विद्यार्थियों सुप्रभात। 10वीं क्लास की सामाजिक अध्ययन की कक्षा में आज का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से भारत में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर में मैं आपको टिप्पणियों के रूप में, प्रश्नों के रूप में, छोटे प्रश्नों के ऑप्शन टाइप के रूप में आपको प्रश्नों का अध्ययन करा रहा हूँ। जो भी टॉपिक मेन टॉपिक कहे हुए मैं आपको करा रहा हूँ। और आज का हमारा टॉपिक कल के टॉपिक से संबंधित है। कल हमने टॉपिक किया था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सेवा आंदोलन और खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी, शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाई थी मुंबई में। इसके साथ महात्मा गांधी ने भी सविनय आज्ञा आंदोलन चलाया। उसका कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का युद्ध में साथ दिया था, इस वायदे के साथ कि युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज उन्हें पूरे अधिकार दे देंगे। बट अंग्रेज ऐसे नहीं थे, अंग्रेज मना कर गए और जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जालियांवाला बाग में हत्याकांड, रोल्ट एक्ट, ये 3-4 कारण थे जिनके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। और एक 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों द्वारा एक पुलिस चौकी को फूंकने के कारण और 22 पुलिस अधिकारी के मारे जाने के कारण महात्मा गांधी दुखी हुए और महात्मा गांधी ने दुखी होकर के अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और इसी कड़ी में जब यह आंदोलन वापस ले लिया तो अंग्रेजों के और ज्यादा हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने सोचा कि भारतीय लोग हम लोगों से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने अत्याचार बढ़ाना शुरू कर दिया और किसानों पर लगान भी बढ़ा दिए। उन्होंने किसानों को जमीन पर व्यवसायिक खेती करनी शुरू कर दी, जिससे बड़े जो जमींदार थे उन जमींदारों के ऊपर जो नकदी इनकम थी, नकद की आय थी, वो कम हो गई और नकदी कमाने से वे नाराज हो गए और उनमें अंग्रेजों के प्रति तनाव पनपा। बल्कि बड़े जमींदार ही नहीं, छोटे जमींदारों में भी, क्योंकि जब बड़े जमींदारों पर लगान ज्यादा हुआ तो उन्होंने छोटे जमींदारों पर पट्टे पर या उनसे ज्यादा का वसूलना शुरू कर दिया। इससे वे बड़े दुखी थे। इस प्रकार अमीर किसान और गरीब किसान दोनों में आपस में भी अनबन रहने लगी, लेकिन दोनों को दोनों अंग्रेजों के इस कारण से खिलाफ हुए। महात्मा गांधी जी ने इन सब लोगों को इकट्ठा किया और आगे नया आंदोलन चलाने की सोची। इसी दौरान जो व्यापारी लोग थे उन लोगों को भी व्यापार ठप होने लगे थे, और क्योंकि सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने सेना पे खर्च के नाम पर उन पर भी बहुत सारे खर्चे लगा दिए गए थे। इसके साथ साथ महिलाएं थी, वे भी अनेक अत्याचारों को सहन कर रही थी, जिसके कारण इन लोगों ने, व्यापारियों ने, महिलाओं ने और हर प्रकार वर्ग के किसानों ने महात्मा गांधी का साथ देने का वायदा किया। और इसी वायदे के साथ महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की कोशिश की। लेकिन सविनय आंदोलन चलाने से पहले उन्होंने लॉर्ड वायसराय इरविन को एक पत्र लिखना उचित समझा और एक अल्टीमेटम दे दिया, एक चेतावनी दे दी कि यदि आप हमारे इन 11 शर्तों को नहीं मानेंगे तो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। तो 11 मांगे कौन सी थी? 11 हम उनको जान लेते हैं। नंबर 1, शराबबंदी की जाए। अंग्रेज शराब के ठेके खोल करके मोटे तौर पर पैसा कमा रहे थे और जिसका नुकसान गरीब आम जनता को था। तो महात्मा गांधी जी की पहली मांग थी कि जितने भी देश में शराब के ठेके उनको बंद किया जाए। नंबर 2, प्रशासनिक व्यय को कम किया जाए। प्रशासनिक व्यय के नाम पर जो लोगों से भारी भरकम राशि वसूली जा रही थी उसको कम किया जाए। नंबर 3, भूमि कर में 50% की कमी कर दी जाए। किसानों पर लगान के रूप में जो भारी भरकम लगान लागू कर दिए गए थे उनको घटा करके 50% किया जाए। इसके साथ जो अगला था वो था विदेशी वस्त्रों का आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, कारखाने थे, जिनके माध्यम से कपड़ा बनाया जाता था। महात्मा गांधी जी, पता है आपको, चरखे से सूत काटते थे और काटने का व्यय देते थे। किसानों को कहते थे कि खाली समय का सदुपयोग चरखे से कपड़ा बनाकर करें। लेकिन अंग्रेजों ने इस सब को बंद करके विदेशों से, अपने देश से, ब्रिटेन से कपड़ा मंगवाती थी। इसलिए अंग्रेज महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस चीज को बंद किया जाए, विदेशों से कपड़ा न मंगाया जाए। इसके बाद नमक पर कर समाप्त किया जाए।
महात्मा गांधी जी की अगली मांग ये थी कि मांग पत्र में कि जो नमक पर कर लगाया हुआ है, नमक आम जनता के खाने में प्रयोग होता है, आम जनता की जरूरत, हर व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए इसको भी खत्म किया जाए। इससे अगला था सेना पर व्यय। सेना पर व्यय, अंग्रेजी सेना ने, जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में काफी सारा युद्ध में पैसा बहाया और सेना पर बहुत सारा खर्चा किया, और सेना के खर्चे के नाम पर लोगों से बहुत ज्यादा लगान और कर लगाए, जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा कि सेना पर जो खर्च होता है उसको काफी मात्रा में कम किया जाए। इसके बाद राजनीतिक बंदियों को रिहाई दी जाए। जो देश की आजादी के लिए या देश के क्रांतिकारी नेता थे, जो भी लोग देश के राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए आवाज उठाते थे, उनको अंग्रेजों ने नो अपील नो दलील के रोल्ट एक्ट के कानून के अधीन अंदर जेलों में बंदी बना दिया था। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये मांग थी कि इन जो बंदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। अगला, भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी कि किसी प्रकार का कोई देशद्रोही ना हो जाए, कोई लोग उनके खिलाफ ना बोले, लेकिन महात्मा गांधी ने मांग रखी कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। इससे अगला, भारतीय समुद्री तट पर केवल भारतीय जहाजों के लिए ही आरक्षित हो, क्योंकि इंग्लैंड की जहाजें आकर के माल लेके आती थी, जाती थी विदेशी लोगों की। तो महात्मा गांधी जी की मांग थी कि जो समुद्र तट के किनारे हैं और उन पर जितनी भी बंदरगाहें हैं, उन सब वे सारी की सारी बंदरगाहों भारतीय जहाजों के लिए आरक्षित हो, बाकी कोई ना हो। इसके लिए गुप्तचर पुलिस पर जनता का आरक्षण। गुप्तचर जनता के लिए बड़ा शोषण कर रही थी सरकार, और शोषण में उन्होंने अपने गुप्तचर छोड़े हुए थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, कि उसमें भारतीय लोगों को भी आरक्षण हो ताकि वो उसका सही पालन कर सके, उसमें निगरानी रखी जा सके। और जो 11वीं शर्त थी वो थी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में 50% की कमी कर दी जाए। जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी थी उनमें 50% आय का हिस्सा था, बहुत सारा पैसा यूज होता था, क्योंकि उस समय में ज्यादातर बड़े बड़े पदों पर अंग्रेज ही कार्यरत थे। उनकी आय में 50% की कटौती कर दी जाए या सरकारी नौकरियों को ही 50% घटा दिया जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने की 11 मांगों वाला पत्र अंग्रेजों के साथ लॉर्ड इरविन वायसराय थे, जो लॉर्ड इरविन, उनके सामने पेश किया, लेकिन लॉर्ड इरविन कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने इस पत्र को नहीं माना, इनकार कर दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम पर 78 अनुयायियों को लेकर के नमक तोड़ो कानून के लिए दांडी यात्रा शुरू कर दी। दांडी यात्रा नदी के किनारे पहुंच करके महात्मा गांधी ने नदी पर पहुंचे, 240 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। रास्ते में बहुत सारे लोग इनके साथ हुए, और जहां भी ये रात को रुकते थे वहां ये लोग, महिलाएं, व्यापारी और किसान काफी मात्रा में इनके विचार सुनने के आते थे। महात्मा गांधी जी इनको सच्चे अर्थों में स्वराज्य का अर्थ समझाया, और हजारों की संख्या में इनके साथ लोग साबरमती आश्रम से चल करके दांडी पहुंचे, और वहां समुद्र का पानी लेकर के, पानी उबाल करके महात्मा गांधी जी ने उनके अपने अनुयायियों के सामने ही पानी उबाल करके नमक पैदा किया, और नमक पैदा करके नमक कानून को तोड़ा, और इसी नमक कानून के साथ ही स्वीग्या आंदोलन की शुरुआत हुई। इस प्रकार स्वीग्या आंदोलन भारत में आया, और भारत में आने के बाद लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाग लेने में महिलाएं, व्यापारी और किसान, छोटे बड़े सभी प्रकार के शामिल हुए, और लगभग जो मांगे थी, जो मांग पत्र में मांगे थी, इन मांगों पर, सभी का मांगों पर हुआ। लोगों ने शराब के ठेके उजाड़ने शुरू कर दिए। शराबबंदी के लिए अरुणाचल की प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए चेतावनी दी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों में नौकरियां छोड़ दी। बहुत से जो उन्होंने हर चीज का, विदेशी चीज थी उन सब का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बंदी धर्म को रिहा कराने का प्रयास किया। इस प्रकार बहुत सारे जो भी संभव प्रयास था, लोगों ने बढ़ चढ़ करके महात्मा गांधी का इस आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया। तो बच्चों, आज के लिए आपका जो प्रश्न था वो था भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर के अधीन हमारा टॉपिक था आज का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में था।
तो इसके बारे में हमने आज डिटेल से चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करते रहें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑनलाइन क्लासों का बड़ा फायदा है कि क्लास में टीचर पढ़ाकर चला जाता था, लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लास हम बार बार रीप्ले करके भी इसको देख सकते हैं और पॉइंट समझ सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना, कल फिर मिलते हैं 10th क्लास। ओके, थैंक यू।